सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान को मानसिक रूप से याद करता हूं और प्रणाम करता हूं। हे गुरुदेव, मनुष्य जीवन मिलने के बाद जब इंसान को गुरु दीक्षा मिल जाती है तो उसका जीवन नया हो जाता है और उसके बाद इंसान को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन को सफल बनाए। देवी और सज्जनों, एक बात मैं मनुष्य के अवगुण की बात बता रहा हूं आज। मनुष्य कभी भी अपने आप को अपना दोष नहीं मानता। वो हमेशा भगवान को गाली देता है, बोलता है भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। वो अपशकुन की बात करता है। देवी और सज्जनों, आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, भगवान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम ही नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हमारा भला हो, हमारा भला हो, हम सुखी रहे। ये इंसान की आत्म कमी है। अब मैं बताता हूं कैसे। हमारा काम है पहली भगवान की शरणागत हो जाना, तेरे दर पे आना मेरा काम है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सुन लेना, कोई घाटा नहीं है, मैंने खाली जाना है बस। तीसरी बात हमने करना है, मैंने तो मेरा काम कर लिया। अब ऐसे मत कर देना खाली चले गए मंदिर, हो जाना समर्पण भाव। क्या? मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरण का। किसकी तरह? आपको अर्जुन की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। तब जाके भगवान आपकी सहायता कर पाएंगे। इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा देवी और सज्जनों। फिर आप बोलोगे मैंने तो मेरा काम कर दिया, मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। आप गौर से कर सकते हो, आप अकड़ के कर सकते हो। ऐसी अकड़ आप माता पिता के सामने नहीं कर सकते हो, ऐसी अकड़ आप किसी रिश्तेदार के सामने नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान के सामने कर सकते हो देवी और सज्जनों। पर आप में ईमानदारी होनी चाहिए, भक्ति के प्रति समर्पण भाव कि मैंने सौंप दिया, अब मारना है या जिलाना है वो तुम्हारी आपकी मर्जी है। फिर डरना मत, फिर ये मत डर जाना कि भगवान पता नहीं मेरा क्या हो जाए ना। अब एक बार सौंप दिया तो फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसी भक्ति करके देखो एक बार। और पांचवी बात क्या करनी है आपने भगवान से, प्रभु मैंने आज से आपका चिंतन स्टार्ट कर दिया है। मैंने आज से आपका चिंतन शुरू कर दिया है, मैंने आज से आपका चिंतन शुरू कर दिया है। और आज से आप मेरी चिंता शुरू कर दो। मैं आपकी माला जपूंगा और आप मेरी चिंता शुरू कर देना। और सुनो देवी और सज्जनों, भगवान ने भागवत गीता में लिखा भी है। भागवत में गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माय जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानाम योग से मम भाम्यहम। अगर कोई भक्त बिल्कुल निष्कपट भाव से बच्चे की तरह अगर मेरी शरण में आ जाए और बोल दे कि आपने अब मेरी रक्षा करनी है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं उस भक्त के घर का काम भी कर देता हूं। ये भागवत गीता में लिखा हुआ है, किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना। तो इसलिए गलती, ये दोष आज से किसी को मत देना, अपने आप को दोष देना। अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करहूं कपट तजिगा। पहले चार ही बता देता हूं आज। पहली भक्ति आपको क्या करना है? संतों का संग करना है। जो लगता है कि ऐसा संत जो आपको अच्छी बात बताए, चुगली चाटी आलोचनाओं से दूर हटके। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, या तो भगवान की कथा पढ़ो या सुनो या भगवान की कथा करो। जो भी करना है भगवान से रिलेटेड बात करनी है, तब आपको भगवान के आनंद तब प्राप्त होता है देवी सज्जनों। तीसरी भक्ति, अब हम जिस गुरु में विश्वास कर रहे हैं, जिस गुरु के हाथ से पढ़ रहे हैं उसमें विश्वास ही नहीं होगा तो, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे होगा? आप समोसा भी खाते हो ना, तो समोसा अगर आपको लगेगा कि मुझे नहीं पचेगा तो पचेगा ही नहीं।
तो आप विश्वास करके खाओगे, विश्वास करके करोगे तो आपको वैसा ही फल भी मिलेगा। तो तीसरा क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी। चौथी भगति मम गुण जना, और भजन करते हो। अरे मन तो जाना है बाजार, ओ मन तो उधर जाना है, मेरा बच्चा, ये ऐसे भजन से कुछ नहीं होने वाला। जब भजन करो तो फिर दुनिया को भूल जाओ। एक घुसमा देवी थी, इसकी कथा भी अब लंबा हो गया, अब कल बताऊंगा, आज नहीं, कि अपने बेटे को मरने के बाद भी, जानने के बाद भी पूजा पूरा करके आई और सामने जिंदा बेटा मिल गया। ऐसी भक्ति भी हमारे सनातन में हुई है देवी सज्जनों। मिलते हैं किसी और प्रसंग 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ, अगर बने रहोगे मेरे साथ मिलेगी कोई नई बात। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।